बंदा बन के आया रब, बंदा बन के आया। अजैब कहे करो नाम कमाई, अजैब कहे करो नाम कमाई। कृपाल होए आपे प्रभु आई, कृपाल होए आपे प्रभु आई। सच्चा सुख वरताया रब, बंदा बन के आया, बंदा बन के आया रब, बंदा बन के आया। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के चरणों में बार बार प्रणाम है, नमस्कार है कि उन्होंने हम पर अपार दया करके इस सत्संग में शामिल होने का जो बल बख्शा है, जो दया की है, जो मौका दिया है, उसके लिए उनके चरणों में बार बार धन्यवाद है और नमस्कार है। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों के अंदर इस शब्द का जिक्र किया करते थे। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब पहली दफ़ा महाराज कृपाल सिंह जी, हमारे प्यारे बाबा जी के परम पूज्य सदगुरु महाराज कृपाल सिंह जी जब बाबा जी से मिले तो वे खुद अपने आप जहाँ बाबा जी रहते थे वहाँ पर वो आए। तो बाबा जी बताया करते थे कि मैं बचपन से ही उस हस्ती की याद में बैठा हुआ था, उसके इंतज़ार में बैठा हुआ था। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि बाबा जी कहा करते थे कि ना तो मुझे कोई उनका निंदक मिला, ना कोई उनकी वड्याई करने वाला मुझे मिला, तो मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब परम संत महाराज कृपाल सिंह जी खुद महाराज बाबा सावन सिंह जी का जो वचन था बाबा जी को दिया हुआ कि तुझे देने वाला खुद तेरे घर चल के आएगा, तो उस वचन की पालना करते हुए जैसे महाराज कृपाल सिंह जी बाबा जी के पास आए तो बाबा जी बताया करते थे कि उस समय बाबा जी ने उनके चरणों में शब्द गाए। एक जो शब्द है, आज शुभ दिहाड़ा है भागा नाल आया है, सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन पाया है। और दूसरा शब्द ये था कि बंदा बन के आया रब, बंदा बन के आया। बाबा जी के आगे जब भी हम लोग या कोई भी और प्रेमी ये शब्द गाता था तो बाबा जी बहुत खुश होते थे, क्योंकि बाबा जी को उस समय की याद इस शब्द के जरिए आती थी जब उन्होंने शारीरिक रूप से पहली बार अपने गुरु के दर्शन किए थे। तो बाबा जी ने कई दफ़ा प्राइवेट इंटरव्यू के दौरान भी और वैसे भी जब कभी वो बहुत भावुक हो जाया करते थे तो इन दोनों शब्दों का जिक्र ज़रूर करते थे। बाबा जी ये भी कहते थे कि हमारा गुरु बंदा नहीं है, हमारा गुरु परमात्मा है। ये हमें कैसे पता लगता है? बाबा जी खुद ही बताया करते थे कि जब आप किसी की याद में बैठे होते हो और बाहरी रूप से आपको उसकी कोई जानकारी नहीं होती, और जब वो आपके जीवन में आ जाता है तो वो कौन होता है? कोई इंसान तो किसी के जीवन में ऐसे आता नहीं, वो परमात्मा ही होता है। तो बाबा जी अपने जीवन की बहुत सारी घटनाएं हमें सत्संगों के ज़रिए, पत्रों के ज़रिए और कई लोगों को प्राइवेट बातचीत के ज़रिए भी अपने जीवन की घटनाएं बताया करते थे। उन सारी घटनाओं को बताने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद होता था कि जिस तरह से उन्होंने बचपन से ही उस परमात्मा की याद बनाई रखी और अपने जीवन को उस परमात्मा के आने वाले दिन के लिए तैयार जैसे उन्होंने किया, हम भी उन घटनाओं से, उन कहानियों से कुछ सीख लें और एक एक करके हम भी अपने जीवन के अंदर अगर वो गुण डाल सकें, डाल लें, तो हम पर भी परमात्मा
वैसे ही दया करेगा। वैसे तो बाबा जी ने हम पे बहुत दया कर दी है, अपने चरणों में लगा लिया है, नामदान दे दिया है, अपनी संगत में बिठाया हुआ है। लेकिन जो बाबा जी की बताई हुई बातें थी, अगर एक एक करके हम अपने जीवन के अंदर ढाल लें तो मेरे ख्याल से बाबा जी बहुत खुश होंगे। बाबा जी को बड़ी तसल्ली होगी, और सचखंड बैठ कर के भी बाबा जी हम सब लोगों को देख कर के बहुत अपना प्यार भेजेंगे, बहुत दया, बहुत आशीर्वाद भेजेंगे कि ये बच्चे मेरी बातों को याद करके और उन बातों के ज़रिए जो मैं इनको शिक्षा देना चाहता था, उन शिक्षाओं को समझ करके अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बाबा जी के जीवन काल की उनके खुद के ही मुखारबिंद से निकली हुई कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी छोटे छोटे वाक़यात हैं। आप लोगों ने ये बहुत दफ़ा सुने होंगे। बाबा जी की वैसे कोई जीवनी नहीं छपी है। बाबा जी ने जो कुछ भी अपने जीवन के बारे में बताया है वो सत्संगों के अंदर ही बताया है। बाबा जी कहा करते थे कि मेरा जो जीवन है वो एक खुली किताब है और संतों की जीवनी की किताब का एक एक पत्रा जो होता है, एक एक पन्ना जो होता है, एक एक घटना जो होती है, वो हमें बहुत ही एक गहरी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने ये कहा होता है। तो पहली एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ में साझा करूंगा, और वो ये है, बाबा जी बताया करते थे कि एक दफ़ा जब वो छोटे थे और आर्मी में थे तो रिश्तेदारी में किसी शादी में उनको जाने का मौका मिला। तो जब वो वहाँ पे शादी में गए तो उसी शादी के अंदर जो उनके ही बटालियन का जो कर्नल था वो भी आया हुआ था। अब उस कर्नल को बाबा जी ने अपनी बटालियन में, अपनी आर्मी में कई दफ़ा देखा था, कई दफ़ा उससे मिलने का मौका मिला था। लेकिन बाबा जी को जानते हुए भी कि हमारा रिश्तेदार है, बाबा जी ने उनके आगे कभी ये नहीं जतलाया कि जी मैं आपको जानता हूँ या मैं आपका रिश्तेदार हूँ। तो जब उस कर्नल ने बाबा जी को शादी में देखा तो बाबा जी को आकर के उसने ये कहा कि बेटा तूने बताया क्यों नहीं कि हमारी रिश्तेदारी है? अगर तू मुझे बताता तो मैं तेरे को किसी अच्छी पोस्ट पे लगा देता, तेरी तरक्की करा देता। तो बाबा जी ने ये कहा कि मुझे परमात्मा ने जो दिया है मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ, और रिश्तेदारी का आसरा लेकर के मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि मुझे अपने जीवन का मकसद पता है। मेरे जीवन का मकसद वही है जो गुरु नानक देव जी ने बार बार कहा है कि हम इस इंसानी जामे के अंदर सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, और जो भी मेरी किस्मत में है वो तो मुझे मिल ही जाना है। जो भी मेरे प्रयत्न होंगे, जो भी मैं काम करूँगा, मुझे उसके हिसाब से पोस्ट मिल ही जानी है। तो मैं रिश्तेदारी का वास्ता दे करके आपके आगे क्यों ये बेनती करता कि आप मुझे अच्छी जगह लगा दो। अब ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बाबा जी ने इसके अंदर इसके ज़रिए बहुत बड़ी एक बात कह दी कि हमें अपना मकसद जो है वो याद रखना चाहिए, और दुनियावी चीज़ों की प्राप्ति के लिए हमें रिश्तेदारियों का या जान पहचान का, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो दुनिया में ज़्यादा फंसने वाली बात हो जाएगी। और हमेशा हमें अपना मकसद याद रखना चाहिए। तो बाबा जी कहा करते थे कि जब मैंने उस कर्नल को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि मेरे जीवन के अंदर आप एक पहले व्यक्ति हो कि जिसने इतनी बड़ी बात कही है। नहीं तो लोग मेरे रुतबे को देख करके मेरे आगे पीछे होते हैं और आकर के मेरे से बहुत सारी बेनतियां करते हैं। बाबा जी ने अपने जीवन काल के अंदर और भी जो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने नहीं की और अपने आप को उनसे बचा के रखा, जिससे कि उनके जीवन के अंदर आगे जा कर के भी बहुत उनको फ़ायदा हुआ, उन कहानियों का, उन बातों का भी बड़ा जिक्र किया है। एक दफ़ा की बात है, बाबा जी बताया करते थे कि क्योंकि बाबा जी सिग्नल ऑपरेटर थे, वायरलेस ऑपरेटर थे, तो वो अपनी कंपनी के साथ में अपने सीनियर अफसर और 2 और सिपाहियों के साथ में जा रहे थे। तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब उस गाड़ी के अंदर सिर्फ 4 लोग थे। एक तो उनका जो सीनियर अफसर था वो
और 2 सिपाही और चौथे बाबा जी। अब एकदम से फिर बारिश होनी भी शुरू हो गई, मौसम बहुत ख़राब हो गया। तो बाहर निकल के जा कर के किसी मैकेनिक को ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो किसी ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। तो वो लोग बारिश के अंदर और बुरे मौसम के अंदर फंस गए, गाड़ी में बैठे थे, समय कैसे पास करें। अब उन लोगों को ताश खेलने का बड़ा शौक़ था तो उन्होंने अपनी ताश की गड्डी निकाली और उन्होंने ताश खेलना जैसे शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भी ये 4 लोग मिलके ये गेम खेलते हैं, तो आप भी हमारे साथ में आके बैठो और खेलो। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे ताश खेलना नहीं आता तो मैं नहीं खेलूँगा। तो उस सीनियर अफसर ने कहा कि मेरा हुक्म है कि तुझे खेलना पड़ेगा और हम तेरे को सिखा देंगे। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं सीखना भी नहीं चाहता। तो उससे उस अफसर को बड़ा गुस्सा चढ़ा और उसने अपनी अफसरी का रोब जमाते हुए बाबा जी को पनिशमेंट दे दी, सज़ा दे दी। बाबा जी को कहा कि अच्छा ठीक है, तूने मेरी बात नहीं माननी तो जाके बाहर बारिश के अंदर खड़ा हो जा। तो बाबा जी को उन्होंने गाड़ी में से बाहर कर दिया और बाबा जी बाहर जा कर के बारिश में काफ़ी देर तक खड़े रहे। तो थोड़ी देर बाद उस अफसर को फिर ख्याल आया और उसने आवाज़ मार के अंदर बुलाया और कहा कि ठीक है, तुमने नहीं खेलनी तो ना खेलो, कम से कम यहाँ खड़े तो हो जाओ, एक डमी चौथे प्लेयर की तरह यहाँ खड़े तो हो जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं बारिश के अंदर, ठंड के अंदर खड़े होने की सज़ा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ऐसी जगह भी खड़ा होना मंजूर नहीं है जहाँ पे लोग ताश खेल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे उनका मन भटक रहा है। मैं अपने मन को भटकाना नहीं चाहता। तो इस कहानी के अंदर, इस घटना से भी बाबा जी ने हमें ये बताया कि बेशक लोग कुछ भी कर रहे हों, हमें किसी ऐसी जगह भी नहीं खड़े होना चाहिए कि जहाँ पर हमारा मन हमारे अपने मकसद उस परमात्मा के चरणों से दूर जा कर के किसी ऐसी चीज़ के अंदर फंस जाए। क्योंकि मन पहले हमें दिखाता है, वहाँ खड़ा करता है, फिर जैसे जैसे संगत में हम होते हैं उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है और हम भी उसी के अंदर आगे चले जाते हैं। बाबा जी ने फिल्मों के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। 1977 में जब पहली बार हम लोग संत बानी आश्रम अमेरिका गए तो उन प्रेमियों ने जो बाबा जी के जब बाबा जी से वो लोग मिले थे, 77 आरबी आए थे, तो उन्होंने बाबा जी की एक फ़िल्म बनाई थी। उस ज़माने में वीडियो नहीं होते थे, तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी। तो वो फिल्म तैयार करके उन्होंने बाबा जी को जब उनके मकान के अंदर संत बानी आश्रम में वो फिल्म दिखाई तो बाबा जी ने ये कहा कि ये मेरे जीवन की पहली फ़िल्म है जो मैं देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी कोई फ़िल्म नहीं देखी। फिर बाबा जी ने ये भी कहा, मेरे बारे में तो पता ही था कि मैं बड़ी फिल्मों का दीवाना हुआ करता था, तो बाबा जी ने वो भी थोड़ी सी मेरी खिंचाई करी। लेकिन उसके अंदर फिर बाबा जी ने ये भी कहा कि हमारे आर्मी के अंदर भी हफ्ते में एक दफ़ा फ़िल्म दिखाने का कार्यक्रम होता था, तो मैं किसी और की ड्यूटी ले लिया करता था, उसकी जगह मैं ड्यूटी करता था और अपनी जगह मैं उसको फिल्म देखने के लिए भेज दिया करता था। तो इसके अंदर भी बाबा जी ने फिर कई दफ़ा कहा कि भाई जिस चीज़ को हम देखते हैं, जब हम फिल्म देखते हैं, बहुत ही हम एकाग्रता से देखते हैं, वो जो छवियाँ होती हैं, वो जो बातें होती हैं, वो हमारे दिलो दिमाग पे असर करती हैं, हमारे मन में जाके वो छप जाती है और उनको हटाने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा मकसद तो उस परमात्मा का सिमरन करना था, मेरा मकसद तो उस परमात्मा को याद करना था, भक्ति करना था। तो इसलिए मैंने ना किसी ताश खेलने वाले के पास में खड़ा होना मंजूर किया, ना मैंने फ़िल्म देखना मंजूर किया, ना मैंने किसी रुतबे वाले बंदे की मदद से दुनियावी रूप से आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास किया। तो बाबा ये कहा करते थे कि इन्हीं सब बातों की वजह से जब बाबा बिशन दास ने मुझ पर दया करी और मुझे 2 शब्द का भेद दिया और मुझसे अभ्यास कराया, तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरा मन उन चीज़ों में नहीं कभी गया, सिर्फ अभ्यास की तरफ ही लगा। आप लोग जानते ही हो कि बाबा जी ने 18 साल तक 2 शब्दों का अभ्यास किया। उस अभ्यास के बारे में भी बाबा जी ने एक कहानी बताई थी कि तकरीबन 18 साल होने वाले ही थे और बाबा जी का जो जीवन था, जो अभ्यास था, वो हमारे लोगों की तरह नहीं था।
बाबा जी वाकई अभ्यास करते थे। तो बाबा जी कहते थे कि बाबा विश्वनाथ ने कहा था कि ये मंजिल नहीं है, मंजिल इसके आगे भी है। लेकिन वो जो 2 शब्दों की जो मंजिल थी, बाबा जी वहाँ पहुँचने वाले ही थे। तो बाबा जी कहा करते थे कि एक दफ़ा जब मैं अभ्यास के अंदर बैठा हुआ था तो मन का ऐसा एक ज़बरदस्त भूचाल आया कि मेरे मन ने मेरे को भटका दिया, और मेरे मन ने मेरे को ये कहा कि इतने साल हो गए तुम्हें ये अभ्यास करते हुए, ये कुछ नहीं है। जब ये मंजिल ही नहीं है तो तुम किस रास्ते पे चल रहे हो। तो ऐसा जब ख्याल आया तो बाबा जी कहते हैं कि मैं एकदम से अभ्यास से उठ गया और मैं निकल के कमरे में से बाहर जा कर के चलने लग पड़ा। तो करीब 150-200 गज तक मैं गया हूँगा। तो एकदम से ही मुझे कोई गैबी शक्ति ने अंदर से आवाज़ दी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें बैठ के भजन करना चाहिए। दूसरी तरफ मन ये कह रहा था कि ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो जो कशमकश चल रही थी उसके अंदर आखिर में जीत उस गैबी ताकत की आवाज़ की हुई, जिसने बाबा जी को ये कहा कि तुम अपना दिल मत छोड़ो, अपना उत्साह मत छोड़ो, जाओ जाके बैठ के भजन करो। फिर बाबा जी कहते हैं कि मन उस मंडल तक, जब तक हम मन के ऊपर नहीं चले जाते तब तक मन हमारे को भटका सकता है। तो फिर बाबा जी वापस आके अपने कमरे में बैठे और उन्होंने भजन किया। और जब उन्होंने वो 2 शब्दों को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया, दूसरे मंडल से ऊपर जब चले गए, तो एक जो उनको पदवी अंदर से मिलती है वो मिल ही गई। बेशक बाहर उनको मानने वाले हजारों लोग थे, लेकिन जो बड़ाई उनको परमात्मा ने अंदर दी वो बाहर की जो बड़ाई थी उसके मुकाबले में तो बहुत ही कहीं आगे ज़्यादा थी। इसलिए बाबा जी को जो बाहर की जो वडियाइयाँ थी उससे कभी कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि जो बाबा जी के आसपास रहने वाले लोग थे, बाबा जी अपने एक परम मित्र धर्मचंद की कहानी सुनाया करते थे। आप लोगों को याद ही होगा कि धर्मचंद जो था वो बाबा सावन सिंह जी का नाम लेवा था और बहुत अच्छा प्रेमी था, अभ्यास भी किया करता था, सत्संग भी किया करता था क्योंकि पढ़ा लिखा था। उसको बाबा सावन सिंह जी की लिखी कई किताबें बहुत याद थी। और बाबा जी की पवित्रता को देख के, बाबा जी के अभ्यास को देख के लोग वैसे ही बाबा जी के प्रति आकर्षित हो जाया करते थे और हज़ारों लोग आया करते थे। बाबा जी किसी के गुरु नहीं बने, बाबा जी ने किसी को कोई नामदान नहीं दिया। हालांकि लोग बहुत कहते थे, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं, अभी मुझे कोई मिला ही नहीं है आगे, मैं तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ जिसने मुझे आके देनी है। तो मैं किसी का गुरु नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं हूँ। लेकिन जो धर्मचंद था वो बाबा जी की लोकप्रियता को देख करके बहुत प्रभावित होता था। और बाबा जी आप जानते हो बहुत खूबसूरत थे। जवानी के अंदर तो बाबा जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहे होंगे और उनकी जो मनमोहनी जो छवि थी वो लोगों को इतना आकर्षित करती थी। बाबा जी की आंखें लोगों को इतना अपनी तरफ खींचती थी। तो ये सब चीज़ें देख करके धर्मचंद ने बाबा जी को एक दिन ये कहा कि आप गुरु बन जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि भाई मैं कैसे गुरु बन सकता हूँ, मुझे तो सत्संग भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो वो कहने लगा कि आप इसकी परवाह मत करो, मैंने गुरुमत सिद्धांत जो है वो पढ़ा हुआ है। सत्संग मैं कर दूंगा, तुमने तो सिर्फ बैठना है, वहाँ पे लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको मत्था टेकेंगे और हमारा काम चल पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने बड़े प्यार से उसको, धर्मचंद को ये कहा कि भाई मैंने ना सिख इतिहास पढ़ा हुआ है और सिख इतिहास के अंदर एक कथा आती है गुरु हर राय की, गुरु हरकृष्ण जी की, सॉरी गुरु हर राय की, कि एक दफ़ा वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा हुआ था। ना वो जिंदा था ना वो मरों में शामिल था और उसको करोड़ों चींटियां जो हैं वो काट रही थी। तो जब उसकी वो हालत देखी तो प्रेमियों ने जो गुरु साहब के साथ थे उन्होंने पूछा कि महाराज ये क्या रचना है, क्या कौतुक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये पिछले जन्म के अंदर झूठा गुरु था। उसने झूठा गुरु बन बन के लोगों को बहुत अपनी तरफ आकर्षित किया, लोगों का बड़ा माल इकट्ठा किया, बड़ी लोगों से वाहवाही करवाई। तो आज वो ये भुगत रहा है और ये जो चींटियां हैं
ये वो सेवक हैं जो उस झूठे गुरु को मानते थे। तो ना झूठे गुरु की कोई यहाँ सुन रहा है, ना वो झूठे सेवकों की कोई सुन रहा है। तो ये कहानी मैंने हमेशा मेरे को याद रही है। तो गुरु जो है वो परमात्मा बनाता है और परमात्मा ही गुरु बन करके आता है। तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गुरु बन जाऊं? गुरु क्या, मैं तो अभी शिष्य भी नहीं बनाऊं। तो बाबा जी ने ये कहानी जो उसको बताई और बाबा जी ने कई दफ़ा सत्संग में ये सुनाई, और ये भी शायद हम सब लोगों के लिए सीख ही थी कि सबसे पहले तो हमने शिष्य बनना है। गुरु बनने की तो बात ही बहुत, गुरु तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु तो परमात्मा ही बनाता है। और अगर हम कोई इधर उधर चले जाते हैं, कोई गलत जगह चले जाते हैं, तो आगे परमात्मा ही हमारा रखवाला है। इसीलिए बाबा जी भी ये कहते थे, और महाराज कृपाल सिंह जी भी अपने जीवनी के अंदर कई दफ़ा ये कहा है। तो ये कहते थे कि हे परमात्मा, आप हमें किसी झूठे या किसी अधूरे के लड़ मत लगाना। तो हम बाबा जी के बहुत आभारी हैं कि बाबा जी ने हम पर बड़ी दया करी है और हमें अपने चरणों में लगाया है, अपने लड़ लगाया है। आज बाबा जी शारीरिक रूप से हमारे साथ ना होने के बावजूद भी हमारे साथ हैं, और बाबा जी ने हमेशा हमारी बड़ी रक्षा करी है। और आगे भी बाबा जी के चरणों में यही बेनती है कि बाबा जी इसी तरह से आप हमारी रक्षा करते रहना, अपने चरणों में लगाए रखना। अपने जीवन की घटनाएं, अपने मुखारबिंद से निकले हुए जो शब्द हैं, उनको समझने की हमें शक्ति देना और सद्बुद्धि देना।